अपने फोन में रिकॉर्ड करने लगती है कि तभी उसे गार्ड ने नोटिस कर लिया और वे उसे बंधक बना लेते हैं क्योंकि वो उनका राज जान चुकी थी। वहीं पीछे से सैम ने सब कुछ देख लिया और वो भागकर जेसन के पास जाता है। यहाँ उन सब को पता था कि वे वारंट के आने तक इंतजार नहीं कर सकते। तो जेसन अब अपने कुछ साथियों के साथ गन लेकर उसी कंपनी में घुसता है जहाँ की गार्ड्स ने एना को पकड़ रखा था कि इसी बीच अब कंपनी का मैनेजर आकर सबको शांत करता है और वो एना, सैम और जेसन तीनों से अकेले में मिलता है। यहाँ उसने उन तीनों को धमकी दी कि चूंकि एना उनकी कंपनी में चोरी से घुसी थी तो कानूनन वे उसके साथ कुछ भी कर सकते हैं और एना के सबूतों को वे फेक बता देंगे या फिर ये कह देंगे कि ये मशीन उनके परफ्यूम बनाती है। तो वो उन्हें एक डील ऑफर करता है कि वो उन तीनों को अभी यहाँ से जाने देगा मगर इसके बदले में उन सभी को उनकी इस कंपनी की उस सीक्रेट फैसिलिटी के बारे में बाहर किसी को नहीं बताना है। अब यहाँ पर जेसन के कनेक्शंस तक काम नहीं आते और उन्हें सारे सबूत डिलीट करके वापस आना पड़ता है। हालांकि अब लैब में वापस आकर विकी ने उन्हें एक अच्छी खबर दी कि अब तक वे इस जैकेट की एनर्जी का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल कर पा रहे हैं। लेकिन सैम ने नोटिस किया कि जैसे ही उन्होंने एनर्जी बढ़ाई तो किसी वजह से उनकी लैब के पीछे वाली पूरी दीवार ही एक फ्लेयर के हिट होने से किसी दूसरे डायमेंशन में चली गई। विकी और जोनाथन भी समझ जाते हैं कि इस जैकेट की एनर्जी बहुत खतरनाक है और अगर इस एनर्जी का ज्यादा इस्तेमाल किया जाए तो इसे एक स्पेशल स्पेस टाइम रिफ्ट पैदा होती है जो कि एक फ्लेयर के रूप में निकलते हुए जिससे भी टकराए वो दूसरे डायमेंशन में चला जाता है। यानी कि वो फ्लाइट 218 भी शायद से ऐसे ही किसी रिफ्ट में आ गई होगी। वहीं अब तो उन्हें उस सीक्रेट फैसिलिटी का भी पता था जो कि ठीक उसी प्लेन वाली साइड के नीचे मौजूद है। यानी कि वहाँ भी ऐसे ही किसी मल्टीवर्सल एक्सपेरिमेंट के दौरान बहुत बड़ी रिफ्ट निकली होगी। वे समझ गए कि ये जैकेट तो इस एनर्जी का बहुत छोटा सोर्स है। एक पूरी फ्लाइट पर इफेक्ट डालने के लिए उस सीक्रेट लैब में इस जैकेट से कहीं गुना ज्यादा बड़ी मल्टीवर्सल टेक्नोलॉजी होगी। तभी उन्हें एक और खबर मिली कि इस बार फिर से एक फ्लेयर के हिट होने से एक पूरी बिल्डिंग ही आधी कटते हुए कहीं मिसिंग हो चुकी है। अब एना को याद आया कि वे जब उस फैसिलिटी में घुसे थे तब वैज्ञानिक लगातार कोई एक्सपेरिमेंट्स कर रहे थे। यानी कि इस बिल्डिंग के साथ भी वही हुआ होगा जो कि 27 साल पहले फ्लाइट नंबर 218 के साथ हुआ था। इन दोनों के पीछे वही सीक्रेट फैसिलिटी वाली लैब में होने वाले एक्सपेरिमेंट्स हैं। अब जेसन, एना और बाकी साथियों को एक ऑफिसर से पता चलता है कैसे कल अचानक से इस बिल्डिंग का आधा हिस्सा ही कहीं गायब हो गया। उसके अंदर 75 लोग मौजूद थे और वे भी मिसिंग है। यहाँ पुलिस को कुछ नहीं पता कि इस बिल्डिंग के साथ क्या हुआ, अचानक से ये कहाँ गायब हो गई और इसके अंदर मौजूद 75 लोग कहाँ गए। पुलिस के अनुसार जब ये घटना घटी तब सिर्फ एक ही औरत जाग रही थी और सब कुछ उसी की आंखों के सामने हुआ। तो जेसन और उसकी टीम अब उसी औरत से मिलने पहुंचते हैं। वे देखते हैं कि कैसे इस औरत का एक हाथ ही उस हादसे में गायब हो गया। अब ये कैसे हुआ, वो औरत सब कुछ शुरू से बताने लगती है कैसे अचानक से कल के दिन